आप सभी का माध्यम टीवी की पेशकश हेलो डॉक्टर में स्वागत है। मैं हूँ गरिमा रितेश। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आपके दांतों की। अमूमन दांतों से जुड़ी कुछ बातों को लेकर हमारे मन में कुछ भ्रांतियां होती हैं। ऐसे में क्या वो सच में सही हैं या फिर यूं ही बस बनी हुई बातें हैं? आज के एपिसोड में हम इन्हीं बातों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डेंटिस्ट अमित कालरा जी। डॉक्टर, स्वागत है आपका बहुत बहुत माध्यम टीवी पर। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दांतों की देखभाल के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए आम लोगों को? सबसे पहले हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, जो अमूमन लोग करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि लोग ब्रश सही तरीके से नहीं करते हैं। जी। इसलिए हमेशा ब्रश को सही तरीके से करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए और अपने ब्रश को हर 3 महीने में चेंज करते रहना चाहिए। रेगुलर हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों का प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। जी। ब्रशिंग की आपने बात की, अमूमन कितने टाइम तक ब्रशिंग की जानी चाहिए अगर हम एक टाइम की बात करें तो? 2 से 3 मिनट की ब्रशिंग सफिशिएंट रहती है, लेकिन ब्रश करते टाइम हाथ हमेशा हल्के हाथ से करना चाहिए, ज़्यादा जोर से रगड़ के ब्रश नहीं करना चाहिए। उससे दांत का एनिमल घिस जाता है, उसकी वजह से दांतों में ठंडा गरम दर्द ये समस्याएं बरकरार रहती हैं। जी जी जी। क्या दांत निकलवाने से नजर कमजोर हो जाती है? अमूमन लोगों के मन में ये धारणा बनी रहती है। नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है, गलत बात फैली हुई है। दांत निकलवाने से नज़र पे कोई कमजोर नहीं होती। दांत निकलवाने के बाद नए दांत किस तरीके से लगवाए जा सकते हैं और उन्हें लगवाने में अमूमन कितना खर्च आता है? दांत निकलवाने के बाद में नया दांत निकलवाने के लिए करीबन हम 1 महीने के आसपास इंतजार करते हैं, जिसमें उसमें जो घाव पड़ता है उस घाव को भरने के लिए टाइम चाहिए होता है जी। उसके बाद कई तरह के दांत लगाए जाते हैं, जिसमें ब्रिज भी होता है और इम्प्लांट होता है। ब्रिज में हम अलग अलग दांतों का सपोर्ट लेकर, साइड के 2 दांतों का सपोर्ट लेकर और उनके सपोर्ट से बीच का दांत लगा देते हैं जी। इसका अमूमन खर्चा 5 से 10 हजार रुपए के बीच में आता है। और इसके अलावा इम्प्लांट लगाए जाते हैं। इम्प्लांट के अंदर एक स्पेशल स्क्रू हड्डी के अंदर लगा दिया जाता है, जिसके द्वारा हम आजकल पूरे के जबड़ा फिक्स कर देते हैं। और नई टेक्निक के अनुसार हम दांत निकलवाने के बाद हमें इतना टाइम इंतजार भी नहीं करना पड़ता, उससे पहले हम जल्दी ही दांत निकलवाने के बाद इमीडिएट इम्प्लांट डाल देते हैं, जिससे पेशेंट को कुछ दिनों में है। और बेसल इम्प्लांट द्वारा हम 72 घंटे के अंदर आजकल पूरा जबड़ा फिक्स लगा देते हैं। जी। तो जो दांत निकाला जाता है, क्या वो हिल रहा है तो ही निकाला जाता है या फिर लोग चाहते हैं कि मेरे या 2 या 3 ही दांत बचे? जैसे अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो कि सारे दांत निकाल के पूरा ही हम जबड़ा फिक्स करवा लें? नहीं, अगर परमानेंट दांत बचाने लायक स्थिति में है तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि अपना परमानेंट दांत को बचा के रख सकें। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनकी वजह से हमें दांत निकालने भी पड़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग केस टू केस से मैटर करता है। जी जी जी। क्या दांतों की सफाई कराने से दांत हिल जाते हैं? ये भी नहीं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है। दांतों की हमेशा सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और शायद आज डेंटल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि लोगों के मन में एक भ्रम फैला हुआ है कि दांत सफाई कराने से दांत हिल जाते हैं। जी जी। दांतों की हमेशा सफाई टाइम से करानी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी अगर खाना फंस रहा है और वहां आपका ब्रश प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी वजह से ही दांतों में सड़न होगी, वहीं कैविटीज लगेंगी और वहीं जाके आगे प्रॉब्लम्स देती हैं। इसलिए रेगुलर चेकअप करा के अगर आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं तो आप सफाई जरूर कराइए। जी। अब हम बच्चों की बात करेंगे। बच्चों में दांतों की विशेष देखभाल किस तरीके से की जा सकती है? छोटे बच्चे हम बात करें, जो कि अभी जैसे 2 या ढाई साल के हुए हैं, जिनको नहीं पता कि ब्रश किस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन वो बस बड़ों को देख के ब्रश हाथ में ले लेते हैं और करने से भी कतराते हैं, तो कैसे उनको संभाला जाए? ब्रश हमेशा बच्चों को जैसे ही दांत स्टार्ट आ जाते हैं उनका तभी से ही ब्रश उनको करवाना शुरू करना चाहिए। पेस्ट की जो मात्रा है वो एक मटर के दाने के बराबर सफिशिएंट रहती है। कोई सा भी पेस्ट ले सकते कोई भी हैं आप जो बड़े यूज कर रहे हैं? हाँ, नहीं, आजकल बच्चों के लिए काफी अच्छे पेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जी। आप वो ले सकते हैं, जिनमें उनको एक फ्लोराइड की जो मात्रा है जितनी जरूरत होती है, जैसे यहाँ पर अपने पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से दांतों में दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर मात्रा वाला फ्लोराइड वाला जो आपको डेंटिस्ट अपने बताते हैं वो रिकमेंड करके बच्चों को कराना चाहिए। रात को सबसे जरूरी होता है कि रात को बच्चों को सोते टाइम ब्रश करा के सुलाना चाहिए। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि खाया पिया या दूध पिया, पेरेंट्स है बच्चों को
दूध पिला के सुला देते हैं, जी। इसलिए हमेशा दूध पिलाने के बाद में ब्रश कराना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है, आज सबसे ज़्यादा बच्चों में दांत खराब होने का कारण है जो पेरेंट्स बच्चों में दूध की बोतल यूज़ करते हैं। जी, जी। दूध की बोतल बच्चों में यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप दूध की बोतल यूज़ कर भी रहे हैं तो उसके बाद बच्चों को रात को है ना पानी, चाहे अगर वो बोतल के बिना उसको नींद नहीं आती है तो आप दूसरी बोतल पानी की लगा दीजिए। जी, यानी कि लेकिन पानी ज़रूर पिलाइए। पानी ज़रूर है, जिससे दांतों पे अगर दूध के कोई भी पार्टिकल्स जमे रह जाते हैं, शुगर उसमें रहती है, तो वो कैविटीज़ की तरफ से होता है। इसे हम नर्सिंग बोतल कैरीज कहते हैं हमारी मेडिकल भाषा में, जो बोतल के दूध पीने के कारण ही होता है। और बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों में दूध के दांत टाइमली नहीं टूटते हैं। और जब दूध के दांत टाइमली नहीं टूटते हैं और परमानेंट दांत उस एज पे नहीं निकल पाता है, तो उसकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। जी, जी, जी। तो क्या कारण है कि जो है बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो टाइमली नहीं निकल पाते? आजकल जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर क्या जेनेटिक रीज़न है? नहीं है, आजकल बच्चों का थोड़ा-सा हार्ड फूड की तरफ नहीं है, फास्ट फूड बच्चे लोग ज़्यादा खाते हैं। तो हमें इन चीज़ों की तरफ है, दांतों की तरफ प्रेशर नहीं डालते हैं। दांतों में पहले के सभी लोग थे गन्ना, भुट्टा ये सब खाते थे। जी, जी, आजकल जी। बच्चों का फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान है, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जी, जी, जी। दाँत निकलवाने की अगर हम बात करें तो दाँत निकलवाना ही एक ऑप्शन बचता है या फिर आरसीटी भी कुछ लोग कराना चाहते हैं? तो क्या अगर सपोज़ कोई दाँत हिल रहा है या निकलने की स्थिति में अभी कोई नहीं निकलवाना चाहता, तो उसकी जगह पर आरसीटी करवाई जा सकती है? बिल्कुल, आरसीटी हमेशा बेहतर उपाय है। हुँ। अगर दांत निकलवाने की स्थिति में है तो मजबूरी है, नहीं अगर दांत बच सकता है तो हमेशा आरसीटी की तरफ जाना चाहिए। जी। और आरसीटी पर भी दांत तभी जाता है जब पेशेंट, मोस्टली केसेस में पेशेंट की लापरवाही की वजह से जाता है। शुरू में जब कैविटीज होती हैं तभी हम कहते हैं कि डेंटिस्ट के पास रेगुलर आप चेकअप जाके कराइए जी। कि कहीं अगर कैविटी हो रही है तो डेंटिस्ट आपके उसी में क्लीन करके डिकेड एरिया को और वहीं फिलिंग कर देंगे। लेकिन जब उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वही एरिया में आगे जाके इन्फेक्शन बढ़ जाता है और उसमें फिर आरसीटी करानी पड़ती है। जी। एंड एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर लोग आरसीटी कराते हैं लेकिन आरसीटी कराकर उसके ऊपर कैप कभी नहीं कराते हैं, जी। क्योंकि उनकी पेन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, पेन में केयरलेस हो जाते हैं वो। इसलिए हमेशा आरसीटी कराने के बाद में उसके ऊपर कैप करानी जरूरी है। जी, जी, बिल्कुल। यानी कि कैप से या तो यूँ कहिए कि उस दाँत की जो है उम्र लंबी हो जाएगी। बिल्कुल, दांत की सेफ्टी के लिए आरसीटी कराने के बाद दांत ब्रिटल हो जाता है, तो उस पर प्रेशर लगने की वजह से अक्सर दांत फ्रैक्चर हो जाता है। जी। इसलिए आरसीटी कराने के बाद हमेशा उसके ऊपर कैप लगानी जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोरोना का दौर चल रहा है, हर तरफ कोरोना महामारी से लोग डरे हुए हैं, तो ऐसे में इस समय आप और क्या कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं हमारे दर्शकों को? अगर एक मैं डेंटिस्ट होने के तरीके से बात करूं तो कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जी। क्योंकि कोरोना का जितनी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग कोरोना वायरस के फैलने का सबसे जो बड़ा कारण है वो नाक और मुंह के थ्रू ही जाता है। बिल्कुल, जी, जी। और हमें पेशेंट्स की ओरल कैविटी में हाथ डाल के उसमें ही काम करना पड़ता है। इसलिए हम विशेष आजकल सावधानी बरतते हैं, सैनिटाइजेशन से लेकर हर चीज़ में पेशेंट को ग्लव्स देना, मास्क देना एंड पूरी क्लिनिक को फ्यूमिगेट करना। आजकल हमने अपने क्लिनिक्स पर हेपा फिल्टर लगा दिए हैं जो काफ़ी हद तक बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म कर देते हैं। यूवी लाइट हम यूज़ करते हैं जो पूरे एटमॉस्फेयर को क्लीन करती है। एंड अपॉइंटमेंट बेस पे ही क्लिनिक चलती है। हम एक पेशेंट के बाद 1 घंटे के बाद लगभग दूसरा टाइम लेके चलते हैं ताकि हर पेशेंट के बाद हम पूरी क्लिनिक को अच्छे से सैनिटाइज कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम लगती है कि लोगों ने ये सोचते हैं कि मास्क पहन लिया और मास्क पहनने से हम कोरोना से दूर रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हमेशा उनको एक चीज़ सलाह देता हूँ कि मास्क अगर आप पहन रहे हैं तो मास्क को पहनने का एक तरीका करिए। जी। हमेशा मास्क को जब भी आप पहनते हैं तो उसके थ्रेड से, उसकी जो डोरियां जो होती हैं उससे आपको पकड़ के रखना चाहिए। और लोग मास्क को पहनते हैं और उतारने के बाद में उसको किसी भी ऐसी इन्फेक्टेड जगह पर, कोई टेबल पर, घर में किसी अलमीरा में रख देते हैं। जी। और अगर सपोज करिए उसी जगह पर कोई वायरस है वो उस मास्क पे लग जाता है एंड आप उसको अगेन यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए हमेशा मास्क की बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर आप हैं तो आप अपना सिंपल क्लॉथ मास्क यूज कर सकते हैं और उसको अपना एक बार यूज करने के बाद में वॉश कर लीजिए एंड उसको दोबारा वॉश करने के बाद दोबारा पहनिए। या डिस्पोजल मास्क होते हैं, केवल उनको ही यूज करिए। उनको डिस्पोजल मास्क में बस एक बार यूज करने के बाद उनको डिस्पोज कर देना चाहिए। जी, जी, जी। बार बार वो मास्क यूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा
एक बार का मतलब आपका पूरे एक दिन से है या फिर सिर्फ सिंगल टाइम से अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं? अगर हम उसको लगा रहे हैं, नॉर्मली 6 से 8 घंटे सफिशिएंट रहता है। कुछ गाइडलाइंस के अनुसार में हम 5 मास्क अपने पास रख सकते हैं। जी। अगर हम डेली अपना मास्क, जैसे सबसे ज़्यादा N95 मास्क है वो इफेक्टिव है, तो हम 5 मास्क रख सकते हैं। एंड पहले मास्क को हम 1 दिन यूज़ करने के बाद में उसको हम 5वें दिन यूज़ करें। जी। तो अभी एक्चुअली कोरोना के ऊपर कंप्लीटली रिसर्च नहीं हो पाई है और ये नहीं कह सकते कि कितने दिन तक वायरस किसी सरफेस पे रहता है। बिल्कुल। लेकिन एक गाइडलाइन के अनुसार 4 से 5 दिन में अगर उस पर कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है तो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जी जी जी। इसलिए हमेशा अपने मास्क को पहनने में विशेष सावधानी बरतें। अपने बाकी सब आजकल लोग कर ही रहे हैं, अपना प्रॉपर हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें और जितना कोशिश हो कि अपने घर में ही रहें, बाहर ज़रूरत हो तो ही निकलें। जी, तो यानी कि इस दौर के दौरान आप लोगों को बहुत सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो ही डेंटिस्ट के पास जाएं। अगर आप घर में ही उसका इलाज कर सकते हैं बिल्कुल। और फ़ोनी कन्वर्सेशन के थ्रू इलाज कर सकते हैं तो यही कोशिश करें, बहुत इमरजेंसी होने पर ही जो है डेंटिस्ट के पास जाएं। तो दोस्तों आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही अगर हमें अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमें लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात एक और स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए गरिमा रितेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।